तो स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेक ब्लॉगर। तो हम हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे हमारे शरीर के कुछ स्पेशल बोन्स के बारे में और हमारे गले में रहने वाला हाई वेट बोन्स के बारे में। अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। ये जो हमारे शरीर में इतने सारे हड्डी है, 206 हड्डी होते हैं एक नॉर्मल एडल्ट आदमी के शरीर में। अब यही चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब एक हड्डी दूसरे हड्डी के साथ जुड़ते हैं तो उस जंक्शनल पॉइंट को हम कहते हैं जॉइंट। ठीक है, ये जो जॉइंट होता है मेनली एक हड्डी और एक कार्टिलेज के साथ होता है। कुछ कुछ जगह में कार्टिलेज के साथ होता है, कुछ कुछ जगह में हड्डी डायरेक्ट एक साथ है जाता है। ठीक है, तो हड्डियों का जो जॉइंट है ये जॉइंट का क्लासिफिकेशन दो तरह का होता है। एक आता है आपका स्ट्रक्चरल, दूसरा आता है आपका फंक्शनल। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन भी तीन भाग से भाग किया जाता है। एक आता है पहले फाइब्रस, दूसरा आता है आपका कार्टिलेजिनस, तीसरा आता है आपका साइनोवियल। ठीक है, तो ये जो पहला वाला है आपका फाइब्रस जॉइंट मेनली तीन तरह का होता है। एक आता है आपका सूचर्स जो हमारे ब्रेन में है, दूसरे आता है आपका सिंडेस्मोसिस और तीसरे आता है आपका गोम्फोसिस। अब सूचर्स तो मैंने बोल लिया है कि हमारे ब्रेन में है। ब्रेन बोले तो हमारे स्कल में, खोपड़ी में मैंने पिछले वीडियो में जितने सारे हड्डियों के नाम बोला था, जैसे आपका फ्रंटल बोन आपका पैराइटल बोन के साथ जुड़ते हैं, ये भी आपका सूचर है। फिर पैराइटल बोन टेम्पोरल बोन के साथ जुड़ते हैं, ये भी एक तरह का सूचर है। फिर पैराइटल बोन के साथ जुड़ता है, पैराइटल बोन ऑक्सीपिटल बोन के साथ जुड़ता है। तो आपस में ये जो खोपड़ी में रहने वाला जो हड्डी होता है जो एक दूसरे के साथ सूचर के जरिए जुड़ते हैं। ठीक है, ये वो फाइब्रस कैटेगरी के अंडर में आता है। अब दूसरे में आता है आपका सिंडेस्मोसिस जॉइंट। सिंडेस्मोसिस कहाँ पर होता है? जो हमारे पैरों के जो हड्डी होते हैं, इन्फीरियर टिबियोफिबुलर जॉइंट, मतलब बोले तो हमारा जो टिबिया होता है, जो मैंने पुराने वीडियो में बात कर चुका हूँ, ये टिबिया और फिबुला बोन एक साथ नीचे में जुड़ के रहते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जॉइंट को नहीं, सिर्फ नीचे वाला जॉइंट, इसको होता है आपका सिंडेस्मोसिस। और लास्ट में आता है आपका गोम्फोसिस। गोम्फोसिस क्या होता है? ये जो हमारे दांत है, ठीक है, दांत हमारे मसूरे के साथ जुड़ के रहते हैं। तो मसूरे तो एक्चुअली सॉफ्ट टिश्यू कवरेज है। ठीक है, एक्चुअली अंदर में ये जो हमारा मैंडिबल बोन है, ठीक है, मैंडिबल बोन, फिर ऊपर में मैग्जिला है। तो मैग्जिला का और दांत का जो बीच में कनेक्शन है इसको हम कहते हैं गोम्फोसिस। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे स्ट्रक्चरल के सेकंड कैटेगरी, जिसको मैंने कहा था कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब ये कार्टिलेजिनस जॉइंट भी दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। बात करते हैं हमारे प्राइमरी के बारे में, जिस पे आते हैं आपका कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। मतलब जितने सारे पिंजरे का हड्डी या रिब्स हमारे वर्टिब्रा से लेके, मतलब रीढ़ के हड्डी से, थोरैसिक वर्टिब्रा जो होते हैं वो रीढ़ के हड्डी से लेके जब हमारे सामने आते हैं तब कार्टिलेज क्या करता है, कनेक्शन होता है ब्रिज जैसा। पीछे से आने वाले पिंजरे का हड्डी रिब्स को भी जुड़ते हैं और रिब्स को लेके एक साथ स्टर्नम के साथ हमारे जो बीच का हड्डी होता है चेस्ट का, इसमें के जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका कार्टिलेजिनस, तो यहाँ पे आपका कार्टिलेज रिब्स को भी कनेक्ट कर रहा है, इधर का जो मेनुब्रियम स्टर्ना है ये दो हड्डी को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब बात करते हैं सेकेंडरी में। सेकेंडरी में क्या क्या आता है आपका मेनुब्रियो स्टर्नाई जॉइंट, मेनुब्रियो स्टर्नल जॉइंट, और पीछे में आपका इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। मेनुब्रियो स्टर्नल क्या होता है? ये जो मेनुब्रियम है, मेनुब्रियम तो ऊपर वाला पार्ट है, स्टर्नम नीचे वाला पार्ट है। अब जो हड्डी जब एक के साथ एक जुड़ के लगते हैं इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कार्टिलेज, क्योंकि बीच में हल्का सा एक कार्टिलेज होता है जो बाहर से देखा नहीं जाता। और जो पीछे वाला जो रीढ़ की हड्डी है, जितने सारे रीढ़ की हड्डी है सब के सब एक के बीच में एक कार्टिलेज होता है। ठीक है, मतलब मान लो ये है आपका लंबर वर्टिब्रा और ये है आपका थोरैसिक वर्टिब्रा। मान लो ये है आपका एक रीढ़ की हड्डी, इसके नीचे दूसरा रीढ़ की हड्डी। अब एक के नीचे दूसरा जब रीढ़ की हड्डी होती है, बीच में रहता है एक कार्टिलेज, गोल वाला मोटा वाला एक कार्टिलेज रहता है। तो ये भी एक तरह का कार्टिलेजिनस जॉइंट है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड कैटेगरी जो स्ट्रक्चरल के अंडर में आते हैं, इसको हम कहते हैं साइनोवियल जॉइंट। अब साइनोवियल जॉइंट बहुत तरह के होते हैं, तो उसमें से एक पहले आता है आपका प्लेन जॉइंट जो होता है, जो प्लेन साइनोवियल जॉइंट। प्लेन वेराइटी के अंदर में क्या क्या रहता है? प्लेन वेराइटी के अंदर आपका क्रिकोथायरॉयड, क्रिकोएरिटिनॉयड, ये कुछ है जब हम ईएनटी चैप्टर में बात करेंगे। फिर आते हैं आपका इंटरमेटाकार्पल, फिर इंटरमेटाटार्सल, इंटरकार्पल, इंटरटर्सल। मतलब ये जो कार्पल मतलब जो इधर में हाथ में जितने सारे कार्पल बोन्स होते हैं एक दूसरे के साथ जब जुड़ते हैं। टार्सल बोले तो पैरों में जितने सारे टार्सल बोन हैं जब एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। और
इंटरमेटाकार्पल सेम ही है, जो मेटाकार्पल्स बोन होते हैं और मेटाटार्सल बोन होते हैं हाथों में पैरों में। फिर आते हैं आपका टार्सोमेटाटार्सल, फिर सैक्रोइलियाक। टार्सोमेटाटार्सल बोले तो आपका ये जो टार्सल बोन है, मतलब मेटाटार्सल और टार्सल एक दूसरे का जुड़ते हैं। और फिर पीछे में आपका सैक्रोइलियाक, जब सैक्रम और इलियम बोन जब एक साथ जुड़ते हैं, जब ऑरिकुलर प्रोसेस जो हम कहते हैं या ऑरिकुलर सरफेस जो हम कहते हैं उसमें आके जुड़ते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्लेन वेराइटी। अब बढ़ते हैं दूसरे कैटेगरी जिसको हम कहते हैं सैडल जॉइंट या सैडल साइनोवियल वेराइटी। अब सैडल क्या होता है, जब जो लोग घोड़सवारी होते हैं, मतलब जो लोग घोड़े के पीठ में बैठ के सवारी करते हैं या घोड़े का जो रेस करते हैं, तो घोड़े के ऊपर जब बैठते हैं उसका जो सीट का डिज़ाइन होते हैं, उस सीट के डिज़ाइन जैसे हमारे हड्डियों का भी डिज़ाइन होते हैं, जो आपका आते हैं फर्स्ट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट, स्टार्नोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टार्नोक्लेविकुलर तो जब स्टार्नम और क्लेविकल एक, ये जो क्लेविकल है और ये जो स्टार्नम है, जब दो हड्डी एक साथ जुड़ते हैं इसको हम कहते हैं सैडल साइनोवियल। फिर बढ़ता है आपका हिंज वेराइटी। हिंज क्या होता है, एक कब्जी जैसा होता है, रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस मिलके जो जॉइंट फॉर्मेशन करता है, एल्बो ये होता है। एक्चुअली कब्जी क्या होता है, दरवाजे का जो कब्जी होता है या आपका हिंज होता है, ये क्या होता है, ऐसे खोलने में बंद हो जाता है, ऐसे खुलते हैं, बंद होता है, खुलते हैं। तो हमारे हाथ का तो ये सब जॉइंट जो है हिंज जॉइंट हमारे शरीर में कुछ ऐसा ही है, जैसे हमारा एल्बो जॉइंट, हमने ऐसे किया ये बंद हो गया, फिर ऐसे खोलना पड़ा। अब बात करते हैं चौथे कैटेगरी का जिसको हम कहते हैं एलिप्सॉइड जॉइंट। अब एलिप्सॉइड जॉइंट क्या होता है, जो अटलांटो ऑक्सीपिटल बोन है, जॉइंट है, मतलब हमारे जो ये ऑक्सीपुट है खोपड़ी का ऑक्सीपुट और सर्वाइकल बोन का जो पहला वाला हड्डी होता है जो अटलास। अब ये अटलास और ऑक्सीपुट जब दो हड्डी एक साथ जुड़ते हैं इसको हम कहते हैं अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। तो ये एक तरह का एलिप्सॉइड वेराइटी है। फिर आते हैं आपका पांचवा जिसको हम कहते हैं कॉन्डाइलर जॉइंट, जैसे हमारा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। मतलब ये जो हमारा टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन के साथ ये जो मैंडिबल है, मैंडिबल का एक कॉन्डाइल जाके लगता है, ठीक है। तो जब किसी हड्डी का कॉन्डाइल जाके एक जॉइंट फॉर्मेशन करते हैं इसको हम कहते हैं कॉन्डाइलर जॉइंट, जैसे हमारे नी जॉइंट भी है। अब बात करते हैं बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट क्या होता है, एक्चुअली मतलब ये जो सॉकेट है एक खाद जैसा और इसमें एक बॉल है, तो ये सॉकेट के अंदर एक बॉल घुस गया तो बॉल ऐसे 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 360 डिग्री ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, किसी भी एंगल से घूम सकता है, ठीक है। जैसे हमारे हिप जॉइंट, मतलब पेल्विस और फीमर और पेल्विस, जो मैंने पुराने वीडियो में बात कर लिया था, नहीं देखे तो देख लो। फीमर और पेल्विस मतलब एक्रोमियन प्रोसेस के साथ जब फीमर आकर लगता है तो इसको हम कहते हैं हिप जोन। फिर पैर में रहने वाला जो टेलोकैल्किनियो नेविकुलर बोन, मतलब टेलस बोन, कैल्किनियम बोन, नेविकुलर बोन, ये तीनों हड्डी जब एक साथ जॉइंट फॉर्मेशन करते हैं इसको हम कहते हैं टेलोकैल्किनियो नेविकुलर बोन। तो इसका जो जॉइंट होता है ये भी एक तरह का बॉल एंड सॉकेट वेराइटी है। शोल्डर जॉइंट क्या है, ये जो स्कैपुला का ग्लेनोइड फोसा है, ग्लेनोइड फोसा में हमारा ह्यूमरस का जो हेड है ये जाके ऐसे लगता है, तो इसलिए आपको ये फ्रीली मूवमेंट कर सकता है। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चरल वेराइटी, ठीक है। स्ट्रक्चरल कैटेगरी में जितने सारे टाइप्स होता है मैंने सब कुछ एक साथ बात कर लिया है जॉइंट का। अब बढ़ते हैं हमारे फंक्शनल कैटेगरी, जहाँ पे आते हैं 3 टाइप। पहला टाइप है आपका सिन आर्थ्रोसिस। सिन आर्थ्रोसिस बोले तो एक टाइप का स्टेबल जॉइंट, जहाँ पे एक हड्डी दूसरे हड्डी के साथ एकदम कॉम्पैक्ट रहता है, मूवमेंट नहीं होता है, जैसे हमारे खोपड़ी में रहने वाला स्कल बोन्स, ठीक है। सूचर्स, सबसे बड़ी एग्जांपल सूचर, जितने तरह तरह के सूचर्स है, आपका कोरोनल सूचर, सेजरल सूचर, लैम्बडॉयड सूचर, सब के सब एक हड्डी दूसरे हड्डी से एकदम फिक्स्ड है, मूवमेंट होता नहीं है, ठीक है। ग्रोथ होता है, आपस में ऐसे बढ़ते हैं पर एक दूसरे के ऐसे ऐसे घूमते या मूवमेंट नहीं करते। दूसरे आते हैं आपका एम्फीआर्थ्रोसिस। एम्फीआर्थ्रोसिस बोले तो आपका हल्का हल्का मूवमेंट होता है, जोरदार नहीं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, अगर ज़्यादा होता है तो टूट जाएगा। जैसे हमारा इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, अगर हम ऐसे बेंड हो सकते, ज़्यादा नहीं हो सकते तो कमर का हड्डी टूट जाएगा। हम ऐसे बेंड हो सकते, ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा बेंड हो गए तो हमारे कमर का हड्डी कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है। अब लास्ट में आता है डायआर्थ्रोसिस। डायआर्थ्रोसिस में आपका फ्री मूवमेंट होता है, मतलब एक हड्डी जब दूसरे हड्डी के साथ जॉइन करते हैं फ्रीली इधर मतलब इधर उधर मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायआर्थ्रोसिस का सबसे बड़ा एग्जांपल है साइनोवियल जॉइंट। जब दो हड्डी एक साथ आके आपस में जुड़ते हैं साइनोवियल कैटेगरी के अंदर में, तो एक मेम्ब्रेन होता है जो इस जॉइंट एरिया को कवर करता है।
अब ये मेम्ब्रेन में रहने वाला जितने सारे कोशिकाएं हैं या सेल्स होते हैं, ये सब के सब एक तरह का फ्लूइड सिक्रेशन करता है, ठीक है। अब ये फ्लूइड कुछ पानी जैसा दिखने होता है, तो इसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो ये फ्लूइड रहने का एडवांटेज क्या होता है, जब एक कार्टिलेज जब दूसरे कार्टिलेज के खिलाफ मूव करता है तो बहुत स्मूथली मूव करता है फ्लूइड के रहते हुए। इसमें एक कार्टिलेज दूसरे कार्टिलेज को टच नहीं करता है, ठीक है। फिर आपका जो अगर मान लो किसी तरह का चोट आता है या कहीं हम ऊपर से छलांग मारते हैं तो अर्थ जो होता है, पृथ्वी का जो रेजिस्टेंस होता है, इसको जब पृथ्वी से धक्का लगता है तब हमारे शरीर में भी एक तरह का फोर्स अप्लाई होता है, जिसका जो शॉक इम्पैक्ट होता है इस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो साइनोवियल फ्लूइड एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर जैसे काम करता है। तो जॉइंट में बस ऐसा ही कुछ है और ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आगे मिलेंगे कुछ और टॉपिक लेके, तब तक के लिए बाय।